जी तो नाज़रीन, वक्त आ चुका है अपने उस मिल्मा को बुलाने का। और इसके बारे में मैं क्या कहूँ मेरे इस फनकार दोस्त के बारे में। कुछ फनकार ऐसे होते हैं कि जिन्होंने बिल्कुल राइट फ्रॉम द बिगनिंग कामयाबी उनके कदम चूमती रही और अभी तक उनकी कामयाबियों का ये जो सिलसिला है ये अल्हम्दुलिल्लाह जारी और सारी है। अपने करियर का स्टार्ट उन्होंने एज ए चाइल्ड स्टार एक निजी चैनल के साथ किया। उसके बाद उन्होंने सिंगिंग में कदम रखा, सिंगर बने तो एक कमाल के इनोवेशंस लेकर आए अपने म्यूजिक वीडियोस में, अपनी सिंगिंग में एक नया चेंज लेकर आए। उसके बाद फिर वो एक्टर भी बने। उन्होंने आपने उनको कुछ डिफरेंट ड्रामाज में एक्ट करते हुए भी देखा। उसके बाद फिर वो प्रोडक्शन में चले गए। उसके बाद फिर वो डायरेक्टर भी बने। और ये मेरा भाई एक ऐसा आर्टिस्ट है जिसने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी अपने मुल्क का नाम रोशन किया। ये वो वाहिद आर्टिस्ट है जिसका प्रोफाइल BBC म्यूजिक पर मौजूद है और ये वो वाहिद फनकार है जिसे वाशिंगटन DC में वन मैन इंडस्ट्री के अवार्ड से नवाजा गया। और उसकी अचीवमेंट्स इतनी हैं कि अगर मैं शायद बयान करने चलूँ तो शायद प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि मैं उनको बुलाऊं और उनकी जुबानी उनकी अचीवमेंट्स आपको मैं सुनाऊं। तो मेरा प्यारा भाई, मैं उनका खुद बहुत बड़ा फैन हूं, मेरा बड़ा प्यारा, बड़ा इनोवेटिव म्यूजिक वाला और बड़ा डैशिंग और बड़ा हैंडसम, आपका बहुत जाना माना पहचाना यासिर अख्तर। मजा आ गया जी। लेकिन कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो बड़े बड़े एनर्जेटिक होते हैं, वो आप में भी अपनी एनर्जी जो है ना वो ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। थैंक यू सो वेरी मच अरबाज। और मैं खुद, जैसे आप मुझे कह रहे थे आप मेरे फैन हैं, मैं आपका फैन हूँ। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैं सबसे पहले तो वेलकम टू माय शो। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर ग्रेसिंग दिस ओकेजन। थैंक यू। और मेरे ख्याल शायद आप पहले वो स्टार और सेलिब्रिटी हैं जिनसे मेरी मुलाकात कभी हुई नहीं। लेकिन हमारी मुलाकात ना भी हो तो हमारी मुलाकात होती है। नहीं, मैं वैसे एक बात करूं, लाइक मतलब जितने और बाकी हमारे सुपरस्टार्स हैं, पॉप सिंगर्स हैं, अली हैदर हो गए, सजाद अली, तहसीन भाई, सलीम भाई, आमिर सलीम, शहजाद रॉय, रहीम शाह, इब्रार एंड जवाद, मतलब ये एक लंबी लिस्ट है। इन सब से मेरी बड़ी अच्छी सलाम दुआ मुलाकात, लेकिन आपसे कभी नहीं हुई। लेकिन हमारी अच्छी मुलाकात और सलाम दुआ वैसे ही रही ना, दिल से दिल को राह होती है ना। दिल को राह होती है और वो कहते हैं ना कि देर आए तो दुरुस्त आए। बिल्कुल आए, और ये मोमेंट था, ये लम्हा था जब हमें मिलना था, तो हम मिल लिए। सर थैंक यू सो मच फॉर ग्रेसिंग अस। और मैंने तो सर इंट्रो में बता दिया कि माशाल्लाह कामयाबियों का ये जो सफ़र है वो काफ़ी लंबा है और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह जारी और सारी है। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहे पाकिस्तान में हूँ, चाहे इंग्लैंड में रहता हूँ या जहाँ दुनिया में जाता हूँ, कोशिश मेरी ये होती है कि जो पाकिस्तान का एक झंडा है फ़ख्र से हम बुलंद करें जहाँ भी जाएं, और कोई ऐसा काम करें जो पॉजिटिव काम हो हमारे मुल्क के लिए, हमारी कौम के लिए। जिस तरह आप, जब से आपकी घूंघट आई है तब से इतने सारे आपने फैंस बनाए, और ये भी मैं सुन रहा था बहुत अच्छा है, इनकी अपनी फॉलोइंग है, इतनी अच्छी गाती हैं माशाल्लाह से, और ये खुद मॉडल लगती है माशाल्लाह से। इनको गानों के अलावा मॉडलिंग भी करनी चाहिए। तो थैंक यू, आप बड़ा ज़बरदस्त प्ले कर रहे हैं एंड आप कर रहे हैं एंड नहीं सर बिल्कुल। और मैं बल्कि शायद आपको पता हो, मैंने आप इस प्रोग्राम में एक गाना भी आपका गाया। अच्छा, वो कौन सा? आई एम फैन ऑफ दैट सॉन्ग। अच्छा, वो कौन सा? वैसे तो आपकी इतनी माशाल्लाह एक लंबी फहरिस्त है जी। इट स्टार्ट्स फ्रॉम माय लव जी, चांदनी, अरे थैंक यू, मन को देखना, सूरत ना देखना, और आजा बलिए प्यार करतिए तो मेरा मिलिए। थैंक यू। जो मेरा सबसे फेवरेट है, अच्छा, तेरे नाल दिल मिलिए। नहीं सर, ओ माय लव तुमको मैं नहीं दूंगा कभी धोखा, सुन लो। थैंक यू सर, थोड़ा सा आई वुड लाइक टू टेक द अपॉर्चुनिटी। हेलो हेलो हेलो। इन वादियों में किरणें तुम ही हो, बारिश का मौसम और बूंदें भी तुम ही हो, दरिया का पानी और उसमें तेरा दिल चल रहा है, तेरी पलकों के ही साथ। देखो तो एक नजर, अरे कुछ तो बोल दो, सिमटे से क्यों, अरे कुछ तो बोल दो।
सुन लो ओ माय लव, नहीं तुमसे बढ़ के कोई यहाँ दूजा जान लो, ये मान लो। थैंक यू। इतनी मेरे के जो चैनल है इसकी इतनी ज़बरदस्त व्यूअरशिप है, इनका एक अपना ही ऑडियंस है, और यहीं नहीं बल्कि हम कराची में हर जगह इंग्लैंड में भी देखते हैं आपके चैनल को बहुत। आप तो इस चैनल के लिए भी, आप तो वैसे ही इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं हमारे लिए। अरे नहीं सर, ये आपकी मोहब्बत है। थैंक यू। बल्कि आपके आने से जो है ना 4 चांद लग गए हमारे। अरे थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो यासिर ये बताइए कि एक और भी आपकी फिल्म रंग दो रंगी जी, रंग दो रंगी, वो भी आपने बनाई? जी, अभी वो रिसेंटली रिलीज़ हुई है और उसकी भी बहुत ज़बरदस्त हमें फीडबैक मिली है। और चूँकि इतना कुछ हो रहा है इस वक्त दुनिया में, तो इतना भी हमें जो मिल रहा है लोगों से, जो रिसीव हम कर रहे हैं और रिकग्निशन मिल रही है, वो बहुत ज़बरदस्त है। इन फिल्म्स की ये ख़ास बात है कि ये जो रूटीन में काम आपको नज़र आ रहा है, उससे थोड़ी, जैसे कि अब अगर कोई टेलीविज़न के लिए फ़िल्म बनाता है तो आपको पता है 4 से 5 दिन में शूट, आप कहते हैं जी ख़त्म हो जाए इतने, तो हमने ये हर स्क्रिप्ट के हिसाब से 10-10 दिन, 15-15 दिन शूट किए हैं। और इसी तरह की अब एक फ़िल्म सीरीज़ शुरू हो रही है PTV से, जिसमें आप मुझको पता है देखेंगे। जैसे ये आज़ाद थी, रंग दो रंगी अभी आई इससे पहले, और अब मुझको पता है आने वाली है, और उसके साथ और बहुत सारी फिल्म्स हम कंटिन्यूसली बनाते रहेंगे, जो आप देखेंगे, जिसमें आप भी होंगे हमारे साथ, और बहुत सारे एक्टर्स होंगे इंशाल्लाह ताला, आप देखिएगा। तो अच्छा, ये बताइए कि मुझे लग रहा है कि वाकई आप बड़े एक यूनिक है, और आर्टिस्ट जो होते हैं ना वो होते भी थोड़े बड़े डिफरेंट है जी जब फिल्म का सोचते हैं जी, तो एक ऑल ऑफ अ सडन एक पंच लाइन आती है कि नहीं, आप उसके बारे में सोचते रहते हैं। लाइक मैंने भी फिल्म बनाई है, तो ऑल ऑफ अ सडन एक आइडिया आता है कि यार एक पंच लाइन है, चलो यार इसको डेवलप करते हैं। देखिए, फिल्म किसी भी एक थॉट का नाम होता है। तो कहते हैं ना, फिल्म वो होती है जिसमें पीछे 16 लोग डांस कर रहे हों, या फिल्म ये होती है जो बड़े कैमरे पे शूट होती है। फिल्म का मकसद है एक इंसान की सोच। जिस तरह एक नावल होती है, तो वो किसी भी कैमरे और किसी भी फॉर्मेट पे शूट हो सकती है। वो बड़ी स्क्रीन के लिए भी हो कैनवस सकती है। लार्ज होता है उसका? नॉट रियली, इट शुडंट बी, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है। फिल्म्स बहुत लो बजट भी होती हैं, बड़ी बजट की फिल्म्स भी होती हैं। सिर्फ एक सोच का नाम होता है कि अगर एक, आप फ़र्ज़ करें, एक गली के अंदर एक पूरी फिल्म है, वो कैसे पूरा आप उसको किस तरीके से पूरा पोर्ट्रे करते हैं अपनी कहानी को, तो वो सोच और उस कहानी का नाम फिल्म होता है। तो चाहे वो किसी भी फॉर्मेट पे आप शूट कर लें, चाहे वो आप डिजिटल शूट कर लें, एनालॉग पे शूट कर लें, किसी भी शूट कर लें। सो दिस इज़ फॉर मी, दिस इज़ माय डेफिनेशन। वेरी वेल सेड जी, वेरी वेल सेड जी। यासिर अख्तर हमारे साथ है नाज़रीन, और एक कॉलर है हमारे साथ इस वक्त, तो उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके सर? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपना नाम बताइएगा और कहाँ से कॉल कर? जी, मुस्तफ़ा खटक बोल रहा हूँ जी, कोयटा से। इस टाइम जी क्या कहेंगे, यासिर हमारे साथ हैं। यासिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। यासिर भाई का मैं बड़ा शौक से सुनता हूँ, बड़े माशाल्लाह अच्छी म्यूजिक है इनका। थैंक यू। इनके गाने आज भी मैं वैसे ही कभी कभी राह चलते गुनगुनाता रहता हूँ, तो आज इनको आपके साथ K2 शो पे देखा तो बड़ा अच्छा लगा। अरे थैंक यू। और बड़ा इनका जो काम है, सॉलिड काम है माशाल्लाह, बड़े अच्छे। और माशाल्लाह स्टिल लुकिंग यंग। अरे ये यंग रहने का क्या राज है यासिर भाई, ये भी आप जरा मेरे से शेयर कर दीजिए। ये क्योंकि यंग, सर मेरे और आपकी एज तकरीबन एक जैसी बराबर ही है। ये बेसिकली आप लोगों की दुआएं हैं और अल्लाह ताला की मेहरबानी है, बस इसमें मेरा कोई वो नहीं है। कोशिश करता हूँ कि अच्छा खाऊं। मेरे दोस्त बैठे हुए यासिर अब्बास उधर देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि देख के खाऊं और अच्छा खाऊं। क्या बात है। और अरबाज खान साहब से भी, इनके वालिद साहब से भी, खुद पठान हूँ मैं, इनकी मूवीज माशाल्लाह दोनों स्टार बड़े अच्छे बैठे हुए हैं। इनके Thank you वालिद जी। साहब के तो हम बहुत बड़े फैन हैं, आसिफ साहब के। अल्लाह उनको जिंदगी दे आमीन। माशाल्लाह। ये खुद भी बड़ा अच्छा काम करते हैं, तो बड़े अच्छे गोल्ड स्टार। तो बहुत बड़ा शुक्रिया अच्छा जी। लगा सर आप लोगों से बात करके। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू आपकी कॉल करने का, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। देख ले सर, कैसे कैसे हम देख लें, आपके चाहने वाले निकाल के ला रहे हैं आपके साथ। थैंक यू सो वेरी मच। ये एक्चुअली K2 के चाहने वाले हैं, क्योंकि K2 को देख रहे हैं तो हमें देख रहे हैं। इसकी बदौलत हम बहुत दूर तक जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल सो बिल्कुल। हमारे K2 पे माशाल्लाह से इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं। आप हैं, मिशी खान हैं, जी जी। और उनका शो भी मैं बहुत शौक से देखता हूँ। उनके शो पे भी मैं आया था, और वाह। अब ये भी माशाल्लाह से
अच्छा कुछ सुनाने लगी थी आप शायद मेरे ख्याल से। नहीं, मैं माइक सेट कर रही अच्छा 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 तो ये है सारा सिलसिला। यासिर खुद की इंस्पिरेशन किससे है? सर मेरी अम्मी जो हैं, क्योंकि बचपन में मैं जब उनको देखता था, वो उनको दिलीप कुमार बहुत पसंद था। वाह। और फिर वैसे ही हमारे फैमिली के अंदर हर तरह की फिल्म, ये जो इंग्लिश मूवीज़ होती हैं, बॉलीवुड की फिल्म्स हैं, अपनी पाकिस्तानी फिल्म्स, हम बड़ा डिस्कस होती थी हम लोग, बड़ा अच्छा हमारा हेल्दी माहौल था। तो अम्मी और अब्बू को मेरे शौक़ बहुत था इन चीज़ों का, मीडिया का, इसका उसका। और मेरे मामू माशाल्लाह से जावेद जब्बार साहब, शायद उन्होंने नाम सुना होगा, एक्स सेनेटर भी थे। सेनेटर मिनिस्टर हैं। और फिर उनकी बेटी महरीन जब्बार जो हैं, हम दोनों साथ पले बड़े हैं। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी में हमने बहुत टाइम गुजारा है। अच्छा। तो बहुत कुछ वहाँ से सीखा हमने अपने मामू से भी। और जब एक बहुत यंग एज से मैंने पीटीवी के जो इतने हैं माशाल्लाह से लेजेंडरी प्रोड्यूसर्स हैं, साहिरा काज़मी हैं, शहजाद खलील हैं, काजिम पाशा साहब हैं, इन सब के साथ माशाल्लाह से मैंने सीखा एक यंग एज से। सीखा क्या, जब कि ऐसे आइकॉन्स के साथ आपने काम किया। एक लकीली हमारी एक अच्छी अपब्रिंगिंग हुई। फिर जब थोड़ा यंग हुआ तो गज़नफ़र अली साहब, अभी भी हैं सर? नहीं सर, नहीं अभी भी हैं सर माशाल्लाह। तो गज़नफ़र अली साहब ने मुझे चांस दिया। जो कंबाइन वाले। हाँ, तो कंबाइन प्रोडक्शन में उस वक्त एक प्रोडक्शन हाउस होता था पूरे पाकिस्तान में, कोई चैनल कुछ नहीं होते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 1995। तो बेसिकली तो आप पायनियर्स में से हैं ना सर? सर थैंक यू वेरी मच, आप कह रहे हैं तो नहीं अच्छी बात है। तो वो 2 कमरों का एक छोटा सा ऑफिस होता था पूरे पाकिस्तान में। और प्राइवेट प्रोडक्शन को लोग समझते ही नहीं थे कि वो क्या चीज़ होती है, ये क्या भला है, क्योंकि पीटीवी होता था। तो उन्होंने मुझे एक प्रोग्राम के लिए, मैं वीडियो बना के लेके गया, कभी तो होगा मेरा मिलन तो जी से होगा, एक मेरा गाना था पुराना। तो वो उन्होंने कहा ये तुमने खुद डायरेक्ट किया है। मैं उस वक्त 18-19 साल का था मेरे ख्याल से। तो उन्होंने कहा तुम एक शो में शुरू करने वाला हूँ, म्यूज़िक चैनल चार्ट्स, तुम उसमें डायरेक्ट करोगे उसके शो को दूसरे आर्टिस्टों को? मैंने कहा जी मैं करूँगा। तो बस वहाँ से मेरा एक डायरेक्शन का सिलसिला शुरू हुआ। फिर फ्रेंच टोस्ट एक सीरियल मैंने किया बैंड के ऊपर, लाइफ के ऊपर, जिसमें बहुत साल बाद इंडिया में रॉक ऑन बनी थी, फरहान अख्तर ने बनाई थी रॉक ऑन। उसी तरह की हमने एक सीरियल पहले यहाँ बनाई थी जो चली थी। तो बहुत कुछ एक यंग एज में मैंने स्टार्ट किया, जिसकी वजह से एक्सपीरियंस बहुत मिला। टेलीफिल्म सीरीज़ पाकिस्तान की पहली। जी बिल्कुल। फिर एक ब्रांडेड ड्रामा सीरियल था हमारा, मेरा घर एक वर्लपूल, पीटीवी पे चलता था। वाह। पहली दफ़ा किसी ब्रांड को हमने सीन्स के अंदर दिखाया कि सीन्स के अंदर किस तरीके से करना है भी। तो एक लंबा सफ़र है। मैं खुद भी कभी कभी पलट के देखता हूँ तो सोचता हूँ कि ये मैंने किया तो ये उसकी नहीं बिल्कुल जी, आपकी डिटर्मिनेशन तो थी। तो माशाल्लाह बचपन से ही लाइक वन वे और दी अदर आप इस फील्ड में रहे। एजुकेशन कितनी है आपकी? सर मेरी एजुकेशन, मैं बैचलर्स हूँ। मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने दुनिया से बहुत पढ़ा है, लोगों से बहुत पढ़ा है। जो एक्सपीरियंस से मैंने दुनिया घूमी माशाल्लाह से। और मैं 14-15 साल से इंग्लैंड में भी रह रहा हूँ, तो आता जाता रहता हूँ माशाल्लाह से। यहाँ के लिए भी जैसे मैंने बताया अभी, आज़ाद और रंग दुरंगी का बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस मिल रहा है। तो मैंने ये बस एजुकेशन इसी तरह से हासिल की। मेरी एजुकेशन एक्चुअली मीडिया की एजुकेशन है। मैं ना अकाउंट्स में बहुत अच्छा हूँ, ना मैं कोई बहुत मेरा कोई ज़बरदस्त। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी स्कूल से निकाल दिया गया था। अरे तो बड़ा डल था, लेकिन देखे ना फिर दुनिया में नाम किया उसने। तो मैं बड़ा एक अलूफ सा, अलग सा, खड़ा रहने वाला बंदा। एक दरख्त होता था कॉलेज में जहाँ मैं खड़ा रहता था अक्सर। मेरे साथ ये स्ट्रिंग्स में के बिलाल मकसूद और अपना फैसल कपाड़िया होते थे। कराची में गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में हम पढ़ते थे। तो आई वॉजन, ऑल्दो एवरीबडी यूज्ड टू बहुत अच्छे मेरे सब दोस्त थे, लेकिन मैं ज़्यादा घुलता मिलता नहीं था लोगों में कभी भी। अभी भी यही होता है कि सब प्यार करते हैं बहुत, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक है कि मैं एक डिस्टेंस ज़रूर रखता हूँ। मेरी एक नेचर है, बुरी नेचर कह लें। कोई बात नहीं, होना चाहिए। तो मोहब्बत बहुत है मुझे सबसे। बस बेसिक चीज़ तो वही है कि इट शुड बी इन दिल में होनी चाहिए ना मोहब्बत। जरूरी नहीं कि अगर वो इन एक्ट्स पे नहीं भी आती, लेकिन एक डेकोरम तो है ना। अभी पिछले दिनों मेरी बात हो रही थी कि 3 बच्चे होते हैं किसी के। एक बच्चा बहुत ज़्यादा कहता है, बोलता है अपने माँ बाप से कि मैं मोहब्बत करता हूँ, एक नहीं कहता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मोहब्बत नहीं करता अपने पेरेंट्स से। नहीं बिल्कुल सही। तो ये बस अपना अपना तरीका होता है शो करने का। तो अच्छा यासिर, यू हैव बीन अवॉर्डेड एज ए वन मैन इंडस्ट्री जी सर इन वॉशिंगटन डीसी। जी, this was 2004-2005. I was there for an event in Maryland, Washington. So वहाँ तकरीबन कोई 30-35,000 लोग थे पाकिस्तानीज़,
एंड जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं खुद हैरान हो गया कि इतने लोग थे वहाँ पर। और लकीली उस वक्त मेरी एक टेलीफिल्म सीरीज़ जैसे मैंने आपको बताया चल रही थी, और उससे पहले म्यूज़िक चैनल चार्ट्स भी गया, और मैं एरिड जोन मेरा जो बैंड था वो बड़ा पॉपुलर हुआ था। तो इतनी सारी चीज़ें एक साथ मेरी चल रही थी, तो उस पे वहाँ के जो लोग थे, जो कम्युनिटी थी, जो वहाँ के माशाल्लाह से जो भी एक अपना उनका एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने मुझे वन मैन इंडस्ट्री का अवार्ड दिया। वैसे तो बहुत अवार्ड सेरेमनी होती है, लेकिन इस तरह की जो अवार्ड सेरेमनी होती है जहाँ इतनी लोग हों आपको, और उसके बाद कॉन्सर्ट हुआ बहुत ज़बरदस्त, तो इट वाज अमेजिंग, अ ग्रेट फीलिंग टू बी। अच्छा माशाल्लाह, लाइक यू हैव बीन इनटू सो मेनी मीडियम्स। जी आप सिंगर भी रहे, देन यू केम एन एक्टर, बिकेम एन एक्टर, फिर डायरेक्टर बने, फिर प्रोड्यूसर भी बने, ठीक है ना? तो व्हाट हैव यू एंजॉयड लॉट, और लाइक व्हाट यू वुड लाइक टू कैरी ऑन, यू नो, एज ए मोर ऑफ इट? मैं अपने जो करियर्स हैं डिफरेंट, ये जो मेरे मीडियम्स हैं, प्रोडक्शन, एक्टिंग, सिंगिंग, एंजॉय किसको किया सबसे ज़्यादा? इन्जॉय मैं सबको करता हूँ। मैं अगर एक गाने का प्रोजेक्ट कर रहा होता हूँ तो मैं उसकी, क्योंकि मैं उसका वीडियो भी बना रहा होता हूँ, तो मैं उसकी जो हर स्टेज है, उसकी प्रोग्रेस होती है, वो बड़ा इन्जॉय कर रहा होता हूँ, म्यूज़िक को, फिर उसकी जब वीडियो बन रही होती है उसकी प्रोडक्शन को, जब मैं परफॉर्म कर रहा होता हूँ स्टेज पे, तो वो लगता है एक मुकम्मल हो गया ख्वाब जो आपने किया था। अभी जैसे मेरा एक रंग दो रंगी गाना आया था जो फिल्म का था साउंड ट्रैक, तो वो हमने वीडियो रिलीज़ कर लिया। वीडियो रिलीज़ करने के बाद फिर हमने चैनल वालों से कहा कि जी हमें ये गाना चलाना है दूसरे चैनल पे, तो उन्होंने कहा जी हमारे चैनल पे ही चलेगा, ये आजकल ये बड़ा होता है ना। तो मैंने कहा नहीं, मैं इसको जो है दूसरे तरीके से शूट करता हूँ, और हम स्पेशल चिल्ड्रन के एक स्कूल में गए, और हमने वहाँ पर वो जाके रंग दो रंगी का गाना शूट किया, लेकिन उन बच्चों के साथ रह के। तो मैं ये आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये स्टेजेस मेरे लिए बड़ी फ्री हैं कि मैं अपने फ्री माइंड के साथ सब चीज़ों को एंजॉय करता हूँ। जो एक प्रोसेस है इसका क्रिएशन का, चाहे वो डायरेक्टर का हो, और अगर एक्टर डायरेक्टर जब बनता है ना, तो वो बड़ा, मैं वर्ड यूज खतरनाक इन अ पॉजिटिव सेंस, इन अ वे कि वो ही हैज बीन थ्रू दैट वे ना, कि अगर उसको लगता है यार कि मेरे अंदर जो था इट हैज नॉट बीन टेकन आउट, तो वो एक उसको फिर एक कैथारसिस का पता होता है एक एक्टर का। बिल्कुल। और एक्टर जब डायरेक्टर बनता है थोड़ा सा कहीं कहीं ड्रैग हो जाता है, बिकॉज ही गेट्स कैरिड अवे विद हिज ओन क्रिएशन। तो वो कहते हैं, मेरी वाइफ बहुत कहती है, एक अंग्रेजी का एक मुहावरा है, यू हैव टू मर्डर योर डार्लिंग्स। तो आप जब बहुत सारी अच्छी फिल्म के सीन्स शूट कर लेते हैं या कोई अच्छी चीज़ बना देते हैं, उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाती है, तो उसको काटना होता है आपको। काटना होता है। कि उसको काटते कैसे हैं, वही सबसे बड़ा गेम होता है। एडिटिंग दिस वे, एडिटिंग की किस चीज़ को निकालना है और किस चीज़ को रहने एंड यू देना डोंट हैव टू ब्रेक द मोमेंटम इवन। यस यस। कि वो जो एक मेन चल रही होती है स्ट्रीमलाइन, तो और सबसे मुश्किल काम होता है कि एक बंदा जब कुछ बना लेता है उसको छोटा करना, छोटा करना। तो ये तो माशाल्लाह से जी तो नाज़रीन, यासिर अख्तर अभी हमारे साथ है, और इनसे बड़ी बड़ी प्यारी बातें अभी हमने और भी करनी है। तो यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, तो हाजिर होते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अरबाज़ आओ मिलमाना। नी तेरे नाल दिल मिलिया, कलियां दा रंग खिलिया, गम सारे दूर हो गए, खुशियां दा चैन चढ़िया। नी तेरे नाल दिल मिलिया, कलियां दा रंग खिलिया, वो गम सारे दूर हो गए, खुशियां दा चैन चढ़िया। आजा बलिए प्यार दिल ते दोवें रल मिलिए, बागा च बहादुर ते दोवें रल मिलिए। बस बड़ा असल में इसकी जो इसकी म्यूजिक है, इट वाज, ये दो स्केल्स में है, मतलब मेजर से माइनर में चला जाता है। ऐसे बहुत कम गाने होते हैं जो मेजर से माइनर में चले जाते हैं। अच्छा, ये बड़ी टेक्निकल, हाँ, तो टेक्निकल बात है। जब मैंने अपना जवाद से कहा, जो म्यूजिशियन है इसके, मैंने कहा कि यार ये, कहता है यार ये क्या मतलब, तेरे नाल दिल मिलिया, कलियां आजा बलिए प्यार दिल ते दो, ये बिल्कुल ही अलग हो जाता है। तो ये दोनों चीजें कैसे मिलेंगी? नहीं, स्केल नहीं, मतलब ये मेजर से माइनर में चला गया, तो वो कैसे होगा ये माइनर से मेजर में? तो मैंने कहा ये तो होगा। तो उसने एक बीच में एक पार्ट आता है ना जो म्यूजिक का, वो उसको मेजर से माइनर से मेजर में ले जाता है। वाह। तो वो म्यूजिशियन का कमाल होता है। लेकिन एक जहन में आ जाती है ना बात, अक्सर होती है कि हम जब
कोई चीज़ क्रिएशन कर रहे होते हैं, एडिटर के साथ बैठे होते हैं, म्यूजिशियंस के साथ बैठे होते हैं, तो हम आइडिया देते हैं कि यार इसको ऐसे कर लो। म्यूजिशियन कह रहा होता है सर ये कैसे हो सकता है, मैं कहता हूँ ये हो सकता है, आप करके तो देखें, हो सकता है। क्योंकि और जब वो हो जाता है तो फिर बाद में फिर वो क्रेडिट वो ले जाते हैं, देखिए नहीं, क्रेडिट नहीं ले जाते कोई, लेकिन वो कभी कभी होता है कि आपको अपने माइंड की बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए भी टाइम लगता है ना। ये बात भी सही है। ये मुश्किल होता है ना कि एक जहन से दूसरे जहन तक क्रिएशन कैसे जाएगी।